हमारे टोटल एक्सपेंस की जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक बताते हैं कि 26,000 टोटल हम लोगों के लोकल बस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रीट फूड कार्ट पर जा रहे हैं सब करा जितने एक सामान्य से लोग हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए खूबसूरत से दिन में और इस नए खूबसूरत से व्लॉग में। और आज है गुरुवार का दिन। मौसम जो है आज बाहर का कुछ ऐसा है, हाँ बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी निकलने को तैयार है। हवा थोड़ी सी सुबह सुबह का टाइम है, अभी तो ठंडी चल रही है। इतना अर्चना क्या कर रही है? क्या हो गया, सुबह सुबह ऑफिस खुल गया क्या? क्या अदरक, इतना सारा अदरक डालेगी क्या? अरे बाप रे बाप, क्या बात है भाई। क्या है इसमें तो, लेकिन वो डला हुआ है, पता नहीं क्या क्या डालती है ये। पता नहीं चाय बनाती है उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल देती है। क्या तूने सौंफ भी डाल रखी है ना चाय में? चाय तो पीऊँगा यार मैं, चाय क्यों नहीं पीऊँगा। ये तो होता है कि सौंफ डालने का क्या पॉइंट है? सौंफ नहीं है पानी में, ये देख। और क्या है साथ में? चल वो तो दाल चीनी तो समझ में आती है, पर चाय में सौंफ कौन डालता है ये बता। अरे यार, और क्या डाल रही है बता? मिर्च, मसाला, हल्दी कुछ देख ले यार, 2-4 गरम मसाले और है हमारे पास। कुछ दाल वो डाल दे, स्टारफिश, जावित्री। तेरे कप में आते आते पड़ जाएंगे। सुन, जावित्री भी डाल दे रहा थोड़ी सी। ये दोस्तों जो है बज चुके हैं सुबह के 9:30। फटाफट कुछ खाने पीने के लिए बनाते हैं, अपने दिन की ब्रंच की तैयारी करते हैं। देखते हैं आज किचन में क्या है, क्या अवेलेबल है। और आज हम लंच और ब्रंच बनाते बनाते जो है बात करेंगे हमारे टोटल एक्सपेंस की, जो कि अपन लोग जो अभी थाईलैंड होकर के आ रखे हैं। थाईलैंड में एक स्पेसिफिक जगह फुकेट, तो टोटल अपन लोगों का कितना खर्चा आ गया। आज जो है अपन लोग बना रहे हैं एकदम पहाड़ी आलू टमाटर प्याज का टपकिया। थोड़े से सोयाबीन है उसमें डाल देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अपने सिंपल हैं घर के टमाटर प्याज कटे हुए आलू, ये कुछ 2-4-5-6 पीस सोयाबीन के। बाकी ये अपना घर का सिंपल मसाला है। ये अपनी धनिया पाउडर, मिर्च, ये हल्दी, यह है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक। आगे अपना वही सरसों का तेल, सरसों के तेल के साथ ही बनेगा। चलिए जरा मैं गैस ऑन करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक बताते हैं कि फ़्लाइट टिकट्स। तो जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर रहता है, ऐसा बोला जाता है कि थाईलैंड में वेट सीज़न होता है, मतलब बारिश होती है, तो थोड़ा सा टूरिस्ट कम रहता है। तो अपन लोगों ने जो फ़्लाइट बुकिंग करी थी वो करी थी मेक माई ट्रिप से, और अपने को 42,000 बैंगलोर से फुकेट, फुकेट से बैंगलोर, 2 लोगों का। ठीक है, बहुत फैंसी सी टोटल एक्सपेंस वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ। और मे बी वेरी कर सकता है कि आप कहाँ से कर रहे हो, आपके पास कोई अच्छा सा क्रेडिट कार्ड है तो आप जो है उस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो हो सकता है आपको और अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन अपन लोगों को नहीं मिला, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। होटल का अपने को पड़ा, जो अपन लोगों ने होटल लिया था वो अपन ने बुक कराया था अगोड़ा से, और अगोड़ा में वो 4 स्टार प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो एग्जैक्टली जो पटोंग बीच है, जो वहाँ की एकदम प्राइम लोकेशन है फुकेट की, उसके एक साइड पर कॉर्नर पर वो होटल था। आप लोगों ने फुकेट सीरीज़ वीडियो में देखा ही होगा कि जो मेरे होटल की लोकेशन जो है कैसी थी। अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाइएगा, जाकर के जब भी आपको समय मिलेगा तो देखना। तो होटल जो एकदम प्राइम लोकेशन पर था कि आप सीधे होटल से बाहर निकलो और सीधे पटोंग बीच। तो हम लोगों ने वहाँ पे दिया ऑलमोस्ट 3,200 रुपीज़। सरप्राइज़ मत तो ये एग्जैक्टली 3,200 रुपीज़ पर नाइट का, और जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो आप 1,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा दे करके जो है उसमें डिनर भी इंक्लूड करा सकते हो, बट हम लोगों ने नहीं कराया। तो 26,000 टोटल हम लोगों के 7 नाइट 8 डेज़ का स्टे लगा, 26,000। तो अभी कितना हो गया टोटल? 42,000 हमारी फ़्लाइट टिकट्स, 26,000 हमारा होटल। चलिए थोड़ा सा जीरे का तड़का लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं बाकी का आगे का बताता हूँ। जीरे का तड़का मस्त अपना लग चुका है, और प्याज अपना फर्स्ट क्लास भुनाई चल रही है प्याजों की हल्की आंच पे। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन, लोकल एकोमोडेशन। तो
वहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो डेफिनेटली स्कूटी का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जा कर के वहाँ पे स्कूटी बाय कर सकते हो अगर आप कपल हो या सोलो ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप फैमिली के साथ हो तो वहाँ पे टैक्सीज़ का ऑप्शन अवेलेबल है, लोकल टैक्सीज़ भी मिल जाएंगे। बाकी जो है फुकेट में जैसे इंडिया में अपना ओला और यूबर चलता है, वैसे वहाँ पे ग्रैब, बोल्ट, इनड्राइव तीनों हैं। आप रेट चेक कर सकते हो, तो वेरी करते हैं। तो टैक्सी का गेम एग्जैक्टली वहाँ पर भी वैसा है जैसे इंडिया में, मतलब अगर रश आवर होंगे तो एकदम टैक्सी के रेट हाई होंगे थोड़े से, और अगर नॉर्मल जैसे दिन का टाइम है तो टैक्सी के रेट थोड़े से कम होंगे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट थोड़े से ज़्यादा होंगे, राइट। और एवरेज अगर आप जो है सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो 50 to 60 भात में आराम से 2 से 5 किलोमीटर आपको बाइक मिल जाएगी ग्रैब और बोल्ट के थ्रू, राइट। आप वो अकोमोडेट कर सकते हो। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आपको टैक्सी करनी है तो आराम से आप अप टू 20 किलोमीटर्स आपका 300 to 400 भात में काम बन जाएगा। पीक आवर्स में, नॉन पीक आवर्स में हो सकता है आपको 200 से 250 भात के बीच में भी टैक्सी मिल जाए। उसके अलावा वहाँ पे लोकल टुक टुक चलते हैं, वो नेगोशिएबल प्राइस है, वो डिपेंड करता है, वो 200 भात, 300 भात, 400, उनके साथ जितना नेगोशिएट कर लो वो कम्प्लीटली नेगोशिएबल थिंग है। बाकी वहाँ पे लोकल बस चलती है। लोकल बस स्टॉप्स हैं पटोंग में, एक घंटे में आती है, तो उसकी बहुत फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप 100% रिलाई कर रहे हो लोकल बसेस पे, देन वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप आपका टाइम मैनेजमेंट है, राइट, कि आपको पता है कि मुझे इस समय पे निकलना है, तो उस हिसाब से फिर आप लोकल बस यूज़ कर सकते हो। तो ये है पर डे। अगर आप घूमने जा, आपका प्लान ये है कि आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर जाना चाहते हो और इतना ही ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपका हार्डली टैक्सी कर रहे हो तो 300 से 400 भात पर डे लगेगा। बाकी अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या कपल ट्रैवलर हो और आप ग्रैब कर रहे हो तो आप लोगों का जो है मैक्सिमम आप लगा लो पर राइड आपका करीब पड़ जाएगा 50 भाट टू अप टू 200 भाट, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट। अगर 2 से 5 किलोमीटर है तो 50-60 भात, 5 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर है तो 200 भात करीब पर राइड। उसके अलावा जो है, रुकिए ज़रा टमाटर डाल देते हैं, प्याज अपने भून चुके हैं। चलिए जी, टमाटर जा चुके हैं इसमें, मस्त थोड़ा सा टमाटर को गलने देते हैं, फिर उसके बाद अपना जो है मस्त अपने घर के मसाले डाल देंगे सारे। मसाले डालने का टाइम आ चुका है। छोड़ देंगे इसको अब थोड़ा देर। तो अब आते हैं घुमाई फिराई का, ठीक है। तो जैसे जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं, राइट, जैसे हम लोग थे, तो हम लोगों ने जो है स्कूटी का ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, आप वहाँ पे स्कूटी ले सकते हो, बट एक कुछ क्लॉज रहते हैं स्कूटी के साथ। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी आरटीओ वाले ने, वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, तो हो सकता है वो आपसे आईडीपी मांगे, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ऐसे वैसे अगर आप वहाँ स्कूटी लेने जाओगे कोई नहीं बोलेगा, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। बट थोड़ा हमने इंटरनेट पे ब्राउज़ करा, बट हाँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने आईडीपी के लिए अप्लाई करा है कि नहीं करा है। तो हम लोगों ने करा नहीं था, क्योंकि हमें पता भी नहीं था, वहीं जा कर के पता चला, तो वो वाला एलिमिनेट हो गया। तो हम लोगों ने क्या करा कि सबसे ईजीएस्ट वे है टूर पैकेजेस। तो वहाँ पे क्या रहता है, आपको हर जगह हर एक दूसरी दुकान छोड़ करके आपको टूर पैकेजेस वाले मिल जाएंगे। और इस समय ऑफ सीज़न भी चल रहा था। जैसे अपन लोगों ने फीफी आइलैंड का करा, तो 2 लोगों का अपन लोगों ने पे करा 3000 भात। फिर अपन लोगों ने करा फांग नागा, ठीक है, उसका अपन लोगों ने पे करा 3200 भात, राइट, 2 लोगों का। तो इसमें क्या रहता है कि वो पूरा होटल पिकअप रहता है। सुबह 7:45 के आसपास आपके वहाँ वैन लग जाएगी, मस्त एकदम बढ़िया एसी वैन होती है। जहाँ टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत होगी वहाँ टूरिस्ट गाइड भी होगा, जहाँ टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत नहीं है वहाँ सिंपल जो है अपना ड्राइवर होंगे। होटल में आएंगे, आपको पिकअप करेंगे, मस्त आपको सारे स्पॉट्स, जो यहाँ जितने भी टूरिस्ट ऑपरेटर होते हैं इन सब के पूरे प्रॉपर कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मतलब इनका डेली का काम है। तो हर किसी को पता है कि एक्सरसाइज क्या है। ड्राइवर ले गया, उनको सारे स्पॉट्स बताते, हम जो भी एक्टिविटीज़ करने के लिए गए कि ये वाला टूर ऑपरेटर है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ऐसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है, मतलब
और आराम से जब आपकी सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी चुपचाप ला करके आपको आपके होटल पर छोड़ देंगे। तो वो फैमिली के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इवन कपल्स के लिए, सोलो ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जब तक हम लोग की जो गुफ्तगू चलती रही तब तक ये मसाला भुन गया। अब समय आ गया इसमें इन आलूओं को डालने का। तो आज हम बना रहे हैं अपना मस्त उत्तराखंड का पहाड़ी टपकिया। बाकी अपना समय आ गया भीगे हुए सोयाबीन को डालने का। डालिए, अगर आपको भात के साथ खाना है तो उस हिसाब से डालिए, रोटी के साथ खाना है तो हमें भात के साथ खाना है तो हमने उस हिसाब से डाल दिया। ब्रेकफास्ट तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोगों का जो सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हमारे होटल में, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके अलावा अब आते हैं फूड पर। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वेजिटेरियंस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने तो देखे थे वेज फ्राइड राइस के भी ऑप्शन। सो ईजीएस्ट फूड है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आता है वो है फ्राइड राइस। तो आपको डिफरेंट तरीके के वेज फ्राइड राइस भी मिल जाएगा, चिकन, पॉर्क, लाइक वेजिटेरियंस के लिए एक ही ऑप्शन है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो वैरायटी खाते हैं। बाकी नूडल्स डिफरेंट तरीके के नूडल्स मिल जाएंगे। तो ये कि ईजीएस्ट फूड ऑप्शन है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये चीज़ एटलीस्ट सब जगह अवेलेबल हो जाएगी। अब डिपेंड करता है, अगर आप स्ट्रीट फूड काट पड़ जा रहे हैं, मतलब जो रोड साइड है, तो उन लोगों के रेट जो है फ्राइड राइस के और नूडल्स के स्टार्ट हो जाते हैं 80 बात, 90 बात, 100 बात। और अगर आप जो है जो पटोंग बीच साइट है या कोई भी मतलब थोड़ी सा अच्छी स्ट्रीट आपको दिख रही है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिख रहे हैं बड़े से, अच्छे से, प्रीमियम से, तो वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाता है 200 बात, 250 बात एंड इट कैन गो अप टू 350 बात। मतलब आप किस प्रीमियम रेंज वाले रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो आप आराम से, और वहाँ का स्ट्रीट फूड भी इतना हाइजीन है, साफ़ सुथरा है और इतना स्वादिष्ट है। तो मैं ये बोलूँगा कि आराम से आप जो है, अगर हमने तो एक दिन पूरा स्ट्रीट फूड भी ट्राई करा, राइट। तो हम लोगों का पर डे का उस दिन का खाने का बाहर मतलब होटल के अलावा मैक्सिमम जो है पर डे का हम लोगों का आया था मुश्किल से 400 से 500 बात, राइट। इतना ही था 2 लोगों का। और 1-2 दिन हम लोगों ने जो जितने भी रेस्टोरेंट्स थे इकोनॉमिकल वहाँ ट्राई करा, उस दिन हमारा बिल जो है आराम से 1000 बात तक आ गया था, मतलब 2 लोगों का। तो जो भी अच्छे से रेस्टोरेंट्स थे इधर उधर वहाँ हमने ट्राई करा, तो ऑलमोस्ट सीधे रेट का फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा बाकी आपकी शॉपिंग का है वो तो आपके ऊपर है। अगर आप किसी टूरिस्ट जगह पे जाते हैं तो एक सबसे, मैं आपको बताता हूँ शॉपिंग करने के लिए लाइक सबसे छोटी सी चीज़ क्या होती है, सुवेनिर। लाइक आप कहीं जाते हैं थोड़ी सी निशानी लेकर के आते हैं, सबसे सस्ता सुवेनिर अपने को जो है दिखा 50 बात का। इस पूरे टूरिस्ट पे हम जहाँ भी गए 50 बात से शुरू होता है, फिर उसके बाद तो ख़रीदने की कोई लिमिट ही नहीं है। आपकी पॉकेट में जितनी आपकी मनी आपको अलाउ करती है आप यू कैन गो अप टू। बट हाँ, मिनिमम आप एक छोटा सा सुवेनिर घर पे लाना चाहते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है 50 बात से, राइट। और कहीं कहीं पे डील्स रहती हैं जहाँ आप 100 बात में 3 सुवेनिर खरीद सकते हो, जैसे फ्रिज मैग्नेट हो गया या कोई छोटा सा स्टैचू हो गया या कुछ भी, मतलब इस तरीके से। तो ये था हम लोगों का टोटल एक्सपेंस। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोगों की ट्रिप में हम लोगों ने मज़े नहीं करे या कहीं पे हम लोगों ने अपना मन मारा, अरे ये नहीं करते, नहीं, सब करा। जितनी हमारे पास टाइम थी, जितनी हमारे पास एनर्जी थी, जहाँ जहाँ हम जा सकते थे, और जो मतलब हर किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट। तो किसी, जैसे हम लोगों का एरिया इंटरेस्ट होता है थोड़ा नेचर से रिलेटेड, राइट, थोड़ा आइलैंड घूमने से रिलेटेड। कुछ लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी होता होगा अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएं और नई चीज़ें ट्राई करें या कुछ अलग सी चीज़ ट्राई करें, वो डिपेंड करता है। बट हाँ, एक तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे हम दोनों जो है वो एक सामान्य से लोग हैं, सामान्य से सोचने वाले, और हमारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी। ओवरऑल जो है अपने को 7 दिन का पड़ा 1,40,000, 70,000 ईच। तो ये सिंपल सी गणित थी, इतना जो है लग गया। बाकी अब डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। बाकी हमने पूरी की पूरी जो ट्रिप खुद से प्लान करी थी, इसमें कोई एजेंट या कोई इन्वॉल्व नहीं था। तो मेक माई ट्रिप, अगोड़ा अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ़्लाइट के लिए सेम, आप मेक माई ट्रिप या कोई भी, मतलब ज़रूरी नहीं है मेक माई ट्रिप, अगोड़ा, जहाँ आपको सस्ता मिल रहा है वहाँ से कर सकते हो। और अच्छी चीज़ क्या है कि
सारी की सारी चीज़ें आप एडवांस में करके जाओ, वहाँ रिलाय मत रहो कि मैं वहाँ जा कर के करा लूँगा एंड ऑल दोस थिंग। मल्टीपल ऑप्शंस है। होटल्स के मामले में ना आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कहीं पे क्या होता है, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल। जो नॉन रिफंडेबल वाला होता है उसमें ना थोड़े से प्राइस कम होते हैं, मतलब कंफर्म्ड होता है, राइट। जहाँ रिफंडेबल वाला ऑप्शन होता है थोड़े से प्राइस ज़्यादा होते हैं। तो आप जो है अगर नॉन रिफंड, आपका श्योर है कि भाई हम जा ही रहे हैं, तो हम नॉन रिफंडेबल वाला करा। हमने अपने सारी बुकिंग नॉन रिफंडेबल वाली कराई थी, तो अपने को जो है थोड़ा सा जो जो डिस्काउंट मिल गया था किस में, होटल्स बुक करने में। रिफंडेबल वाले आपको थोड़ा सा 300-400 बात ज़्यादा मिलेंगे। जो तो ये था अपना ओवरऑल खर्चा। सिंपल एक देसी तरीके से मैंने आपको हिसाब किताब बता दिया कि कितना खर्चा आया। जो अपना कुकर चढ़ा दिया है, थोड़ी देर में अपना पहाड़ी आलू टमाटर का टपकिया जो है रेडी हो जाए। दोस्तों अब आती है ग्रॉसरी शॉपिंग की बात, कि अगर आपको ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, कुछ सामान ख़रीदना है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 7-Eleven का। तो 7-Eleven जो है एकदम एक नंबर ग्रॉसरी स्टोर है। आपको वहाँ आपकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। इवन आपको वहाँ पे प्रोसेस्ड फूड भी मिल जाएगा, और तो और छोड़िए। और वो प्रोसेस्ड फूड की कीमत आपको करीब स्टार्ट हो जाती है, अगर आप वेज फूड से स्टार्ट कर रहे हो, मैंने 40 बात का भी देखा है कहीं पर। तो उसमें वो कैसे रहता है, क्वांटिटी थोड़ी सी क्या रहती है, मैं ये बोलूँगा क्वांटिटी वो लो से मीडियम के बीच में रहती है, ठीक है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अरे एकदम भर भर के, लो से मीडियम के बीच में रहती है। क्विक बाइट होता है। राइस के साथ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे चिकन राइस, एक्स राइस, वाई राइस, जेड राइस, लाइक वेज में भी मिल जाएंगे, नॉन वेज में भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको पास्ता मिल जाएगा, मैक्रोनी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। 50 बात से 80 बात मैक्स, 80-90 बात से ऊपर मैंने कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं देखा था। तो आप उसको लो उधर, उनको दो, वो खुद ही आपको ओवन में गर्म करके दे देंगे, राइट। और वहाँ पे क्या है कि बाकी सारी चीज़ें कंपैरेटिवली अदर स्टोर से सस्ती मिलती हैं। फुकेट के अंदर एक चीज़ नोटिस करी, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जगह जगह पे छोटी छोटी शॉप्स होती है, लोग खोल करके रहते हैं, राइट। वहाँ पे वाला ऑप्शन मैंने कम देखा। या तो आपको 7-Eleven जाना है, या आपको टॉप्स जाना है, या आपको कोई मॉल जाना है, मतलब ऐसी शॉप्स मैंने कम देखी जहाँ पे किसी ने ग्रॉसरी का सामान रख रखा, आप घुस जाओ, सामान लो और आ जाओ। मतलब एकदम कहते हैं ना, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ग्रॉसरी स्टोर्स ही थे। तो दोस्तों अब आते हैं अपन लोग जो है करेंसी कन्वर्जन से। तो अपन लोगों ने क्या करा था कि यहाँ पे ओरिएंट फॉरेक्स एक्सचेंज करके, तो उसका ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट रहता है और सबसे बढ़िया प्राइस देता है। तो हम लोग यहाँ से 40,000 रुपीज़ का यहीं से जो है करेंसी कन्वर्जन करा करके ले गए थे, जिसमें से हमने 30,000 का क्या करा, भात कन्वर्ट करा लिया, और 10,000 का हमने डॉलर कन्वर्ट करा लिया। तो अगर आप करेंसी कन्वर्जन यहीं से करा करके ले जाओ, वो बेटर है, आपको उसके रेट अच्छे मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपये का कन्वर्जन हमने ओरिएंट से करवाया, 30,000 के भात और 10,000 के डॉलर। टोटल जो हम लोगों ने उसका चार्ज दिया वो दिया 357 रुपीज़। अब जो $100 मैं अपने साथ ले गया था वहाँ जाकर के जो है हम लोगों का कैश ख़त्म जब हुआ, तो मैंने वहाँ $100 के जो है वो करवाए, कन्वर्जन करवाए भात में। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने उसके ऑलमोस्ट पे करे हैं करीब 250 से 350 भात के बीच में चार्जेस। तो ये डिफरेंस है। तो अगर जितना पॉसिबल हो सके आप यहाँ से कन्वर्जन करके ले जाओ जब भी आप इंडिया से जा रहे हो, और मे बी वहाँ जाकर के आपको कम से कम कन्वर्जन कराना पड़े। दूसरा ऑप्शन ये है कि नियो कार्ड जो है फॉरेक्स एक्सचेंज कार्ड होता है, एक दिन में डिलीवरी हो जाती है उसकी, एक दिन में वो अप्रूव हो जाता है। उसका पर्पस ही यही है कि आप जब भी किसी फॉरेन ट्रिप में जाते हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट नियो कार्ड वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है, राइट। तो उसमें क्या रहता है कि आपका जैसे ही वो कार्ड एक्टिवेट होगा, आप उसको अपने यूपीआई से या किसी भी बैंक से कनेक्ट कर लो। आप उसमें हाथ के हाथ, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है आप उसमें हाथ के हाथ अपने यूपीआई से पैसे उसमें टक 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 ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे हमको कहीं पे अगर पे करना है, किसी होटल में जाकर के हमारे पास कैश नहीं है, हमारा कैश खत्म हो रहा है, हमारे पास कार्ड है और हमें पता चल रहा है कि अरे यहाँ पे खाने का बिल जो है 600 भात आया है, तो उसी समय आप जाओ अपना मैथ्स कर लो कि कितना 600 भात के लिए अपने को कितना डालने हैं, तो उसी हिसाब से उसमें 1500, 2000, 3000 रुपये आप डाल करके तुरंत के तुरंत उसी में हो जाएगा। फिर आप उस कार्ड को यूज़ करके आप अपना वहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे कर सकते हो। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिम कार्ड।
तो आजकल जो है ई सिम का ऑप्शन, तो अगर आपके फ़ोन में ई सिम की प्रोविजनिंग है राइट, तो आप लोग जो है ई सिम खरीदो और जैसे ही आप जो है जिस दिन आप एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहे हो इंडिया से, आप उसी दिन जो है ई सिम को एक्टिवेट कर लो। तो ई सिम आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। तो ई सिम में आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ का लोकल नंबर मिल जाएगा और आपको ऑलमोस्ट 1 GB पर डे इंटरनेट मिल जाएगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने जो ई सिम लिया था 385 रुपीज़ का, जिसमें जो कि था 7 दिन के लिए वैलिड और जिसमें 1 GB पर डे अपने को डेटा मिला और बाकी जो भी फ़ोन की सुविधा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ फिर डिपेंड करता है, मतलब आप जैसे एयरपोर्ट पर हो तो प्राइसेस अलग होंगे, 7-Eleven पे हो तो प्राइसेस अलग होंगे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा थे। मतलब आपको 400 से 500 बात आराम से आपको देने पड़ जाएंगे 7 दिन के सिम कार्ड के लिए। तो ई सिम वाला ऑप्शन अच्छा है। तो मेरा प्लान था कि मैं वहाँ जाकर के सिम लूँ और अर्चना जो है ई सिम रखे, पर लिटरली मुझे वहाँ जाकर के ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जितने टाइम हम होटल में थे वहाँ हमारे पास इंटरनेट था, हम साथ ही में थे। तो वो जो ई सिम था, ई सिम का 1 GB मतलब मोर देन इनफ था। तो दोस्तों बज रहे हैं सुबह के 11:30 और अपना हो गया ब्रंच का टाइम। मस्त जो है आज बनी हुई है अपनी आलू और टमाटर का टपकिया और भात। हमारे उत्तराखंड में जो है आलू टमाटर का टपकिया जो है बड़ा चलता है। तो बड़ी सिंपल सी डिश रहती है, हल्का लाइट वेट खाना। तो कल जो है, कल नहीं आज जो है एक हो गया कांड क्या हुआ, कल वाला व्लॉग जो है मैंने पूरा का पूरा एडिट करके रात को सब रेडी कर दिया था सुबह अपलोड करने के लिए। सुबह यूट्यूब में अपलोड करा। अपलोड करने के बाद मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ, अपने फ़ोन को क्लीन अप कर देता हूँ कि नए डेटा के लिए। तो मैंने क्लीन अप करके पूरा रिसाइकल बिन कर दिया सब जगह से। और अब मैंने जो है, मैं अपने यूट्यूब वीडियोस को एकदम से जा कर के देखता नहीं हूँ राइट। तो मैं एक दूसरे चैनल से, दूसरे अकाउंट से मैंने चेक करा, तो पता चला कि जब वो अपलोड हुआ यूट्यूब वीडियो, उसमें जो कुछ शॉर्ट्स थे वो स्टक हो गए। आई डोंट नो, 1-2 बार ये पहले भी प्रॉब्लम हुई है यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने में। तो मैंने बार बार चेक करा तो काफ़ी जगह पे वो इम्पैक्ट था, वो स्टक हो गया था। आई डोंट नो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली फिर वो पूरा का पूरा वीडियो जो है डिलीट करना पड़ा। तो कल वाले व्लॉग की पूरी मेहनत जो बर्बाद होगी। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है, डेली व्लॉग आते रहेंगे। भयंकर बारिश, बहुत दिनों के बाद मैं इतनी ज़बरदस्त बारिश देख रहा हूँ। ओए होए 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 होए। दोस्तों करते हैं आज के व्लॉग को यहीं समाप्त और मिलते हैं आपसे कल एक नए खूबसूरत से दिन में और एक नए खूबसूरत से व्लॉग के साथ। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। गुड बाय।